नमस्कार विद्यार्थियों। आज आज अपना होगा दूसरा दूसरा टॉपिक होगा। आज अपना टॉपिक का नाम है मनु। मनु का अर्थ है मनु स्मृति। और आज देखेंगे मनु की राजनीतिक विचारधारा। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट, राजा की उत्पत्ति। देखिए, मनु स्मृति में राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा मानी गई है। इसका एक श्लोक भी है, तो आपकी स्क्रीन पे है जो। अब इस श्लोक का अर्थ है, राजा से हीन इस संसार में डर के कारण इधर उधर भागने पर इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने एक राजा की सृष्टि की। ठीक है। राजा की सृष्टि करते समय ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के सारभूत अंशों को ग्रहण किया। यही कारण है कि राजा में इन 8 गुणों के तेज एवं प्रभाव देखा जाता है। मनु ने राजा की अवमानना की सर्वथा निषेध किया है। भले ही राजा बालक ही हो, उनका कहना है कि अग्नि तो स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजा रूपी अग्नि चिर संचित संपत्ति के साथ उसके कुल को भी जला डालती है। अब देखेंगे राजा की योग्यता। मनुस्मृति में राजा की योग्यता के विषय में भी उल्लेख किया गया है। राजा को प्रातः काल उठकर वेदत्री के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और उनके शासन में रहें। वृद्धों तथा वेदज्ञ पवित्र हृदय वाले ब्राह्मणों की नित्य सेवा करें, क्योंकि वृद्धि की सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा राक्षसों द्वारा भी पूजित होता है। विनय युक्त होने पर भी राजा उन ब्राह्मणों से हमेशा विनय सीखे, क्योंकि विनीत स्वभाव वाला राजा भी कभी भी नष्ट नहीं होता। अविनय के कारण ही वे वैन, नहुस, पेजवानसुदा, सुमुख तथा नेमि आदि राजा नाश नष्ट हो गए तथा विनय के कारण पृथु एवं मनु ने राजा को प्राप्त किया था। कुबेर ने धन एवं ऐश्वर्य तथा विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। राजा को चाहिए कि वह कामजनय एवं क्रोधजनय सभी व्यसनों को त्याग कर दे। कामजनय व्यसन 10 हैं। पहला है शिकार, दूसरा जुआ, तीसरा दिवास्वप्न, चौथा है परनिंदा, पांचवा है स्त्री में अत्यासक्ति, छठवां है नशा, सातवां है नृत्याशक्ति, आठवां है गीता शक्ति, नौवां है विद्या शक्ति तथा 10वां व्यर्थ एवं भ्रमण। क्रोधजनक व्यसनों की संख्या 8 है। चुगलखोरी, बुरे कार्यों में अतिशय प्रवृत्ति एवं दुस्साहस, दूसरे के गुणों में दोषारोपण, चौथा है दूसरे के धन या धरोहर का अपहरण, पांचवा है ईर्ष्या, छठवां है द्रोह, सातवां है कठोर वचन बोलना और आठवां है कठोर दंड देना। इन व्यसनों में से कामजनय में मद्यपान, नशा,
जुआ, स्त्री में आसक्ति तथा शिकार क्रमशः अत्यंत कष्टदायक है। क्रोधजन्य व्यसन में कठोर दंड, कठोर वचन और धन या धरोहर का अपहरण क्रमशः अत्यंत कष्टदायक है। अतः राजा को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मनु का तो यहाँ तक कहना है कि व्यसन और मृत्यु के व्यसन अधिक कष्टदायक है, क्योंकि अव्यसनी मरकर स्वर्ग पाता है। अब है राजा के कर्तव्य। राजा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए मनु के अनुसार, समझते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, सभी ग्रंथकारों ने यह स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा रक्षण। शांति पर्व का कहना है कि संतों, राजशास्त्र, प्रणेताओं ने राजा के लिए प्रजा रक्षण सबसे बड़ा धर्म माना है। यही बात मनु ने भी कही है। प्रजा रक्षण का तात्पर्य है चारों डाकुओं आदि के भीतरी आक्रमणों तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण एवं संपत्ति की रक्षा करना। मनु का कहना है कि आक्रमण में प्रजा की रक्षा करते समय युद्ध क्षेत्र में नहीं भागना चाहिए। वे राजा जो युद्ध करते करते मर जाते हैं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। सैनिकों को भी युद्ध करते करते मर जाने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है। राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों की सेवा करके उनके आदेशों का अच्छी तरह से पालन करे। राजा को इंद्र द्वारा जल वर्षा के समान सुख वर्षा, सूर्य द्वारा जल ग्रहण के समान कर संग्रहण, वायु के द्वारा सब में निवास के समान सर्वत्र, गुप्तचरों का प्रेषण यम के समान पक्षपातहीन न्याय, वरुण के समान पापियों का नाश आदि कार्य करना चाहिए। राजा को रात्रि के अंतिम पहर में उठकर अग्निहोम एवं ब्राह्मणादि की पूजा करके सभागार में प्रवेश करना चाहिए। सभागार में मिलने आए लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर संभाषण करके मंत्रियों के साथ संधि विग्रहादि पर मंत्रणा करना चाहिए। राजा मंत्रियों के साथ केवला ही धर्म, अर्थ एवं काम पर विचार करे। तीनों पुरुषार्थों में परस्पर विरोध होने पर उसका परिहार करना चाहिए तथा कन्याओं के विवाह की और राजकुमारों की शिक्षा की चिंता करना चाहिए। अब देखते हैं मंत्रीगणों की नियुक्ति। तो मनु के अनुसार मंत्रीगणों की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है, देखते हैं। इसमें एक श्लोक भी है। राज्य के सप्त अत्यंत महत्वपूर्ण अंग में राजा के बाद अमात्य, जिसे हम सचिव या मंत्री भी कह सकते हैं, माना गया है। मनु का कहना है कि एक व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले करना कठिन है, तो शासन कार्य जो कि कल्याण करना परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायकों के कैसे चल सकता है। अतः राजा के सहायकों की नियुक्ति करना, क्योंकि महान अविद्याशील राज्य बिना सहायक के साध्य नहीं हो सकता। कौटिल्य का भी कहना है कि राजत्व पद सहायकों की मदद से संभव है। केवल एक पहिया कर्मशील नहीं होता। अतः राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनकी स्मृतियों सुने। कौटिल्य ने लिखा है कि अमात्यों
एवं मंत्रियों में अंतर है। कौटिल्य ने मंत्रियों को अमात्यों की अपेक्षा अधिक उच्च पदाधिकारी माना है, किंतु मनुस्मृति में उन्हें एकार्थक मानकर ही विवेचन किया है। मनुस्मृति में राजा और मंत्रियों की मंत्रणा को गोपनीय बनाए रखने पर पर्याप्त बल दिया है। राजा को प्रातः काल उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर हवन करके एवं ब्राह्मणों की पूजा करके सचिवों के साथ मंत्रणा करना चाहिए। मंत्रणा का उपयुक्त स्थान गिरिपृष्ठ, एकांत प्रसाद अथवा निर्जन वन होना चाहिए, क्योंकि जिस राजा की मंत्रणा गुप्त बनी रहती है वह राजा कोषहीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। मंत्रणा करते समय मूक, बधिर, त्रियाचोनी में उत्पन्न तोता, मैना आदि वृद्ध स्त्री, म्लेच्छ और कम या अधिक अंगों वालों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अभी मंत्रणा की गोपनीयता नष्ट कर सकते हैं। मनु ने स्त्री को विशेष रूप से गोपनीयता भंग करने में कारण मानकर मंत्रणा के स्थान से हटाने का निर्देश दिया गया है। यह विधान स्त्री के स्वभाव को चंचलता मानकर किया गया है। राजा को यह मंत्रणा मध्यस्थ या मध्यरात्रि में करना चाहिए। मनु ने ऐसे विषयों की सूची प्रस्तुत की है जिन पर विचार या मंत्रणा की जानी चाहिए। ये विषय निम्नलिखित हैं। अब उन विषयों को देखेंगे। पहला विषय है कन्यादान, दूसरा विषय है राजकुमारों की राजनीति, तीसरा विषय है दूत संप्रेषण, चौथा विचार है अंतःपुर प्रचार, पांचवा गुप्तचरों की चेष्टाएं, छठवां अष्टविध कर्म, सातवां पंचवर्ग, आठवां राजमंडल का प्रचार, नौवां मध्य, उदासीन और शत्रु का प्रचार, दसवां विजिगीषु षणगुण आदि। अब देखेंगे उच्च अधिकारी पुरोहित। पांचवा अपना बिंदु है उच्च अधिकारी पुरोहित। पुरोहित का पद ऋग्वेद से चला आया है। वह राजा के आत्मा का अर्धभाग समझा जाता था। राज्य की समृद्धि के लिए आध्यात्मिक गुरु एवं धर्मनिरपेक्ष राजा का सहयोग अत्यंत आवश्यक समझा जाता रहा है। मनु ने लिखा है, राजा पुरोहित रखें और ऋग्वेदों को चुनें। पुरोहित का कार्य स्रोत एवं गृह सूत्रों से संबंधित धार्मिक कृत्य करना था। अब है दूत। दूत को देखेंगे, इसी के पांचवी बिंदु के अंदर है दूत। परराष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनु के अनुसार दूत ही संधि और विग्रह का कारण होता है। वह शत्रु से मेल करा देता है तथा मिले हुए से विग्रह करा देता है। दूत का कर्तव्य है कि वह शत्रु राजा के कार्यों को उनके अनुचरों की चेष्टाओं से समझकर उन्हें अपने वश में कर ले तथा ऐसा कार्य करे जिससे स्वयं को कष्ट न हो। मनुस्मृति में दूत के गुणों की एक तालिका प्रस्तुत की गई है।
मनु के अनुसार दूत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो दूत का पहला गुण है काकू आदि वचन विकार, दुख सुख सूचक आकार तथा क्रोध आदि सूचक चेष्टाओं को जानकार हो। दूसरा है शुद्ध हृदय वाला, चतुर तथा उच्च कुल में उत्पन्न हो। तीसरा है राजा एवं राज्य से अनुराग करने वाला हो। चौथा है स्मरण शक्ति संपन्न हो। पांचवा है देश एवं समय को भली भांति जानने वाला हो। छठवां है रूपवान, निर्भय, बातचीत करने में चतुर हो। ये गुप्तचरों दूत के गुण होने चाहिए। 6 हैं। अब आगे देखेंगे गुप्तचर। गुप्तचरों को राजा का नेत्र माना गया है। गुप्तचर तथा दूत में अंतर है। दूत प्रकाश में कार्य करता है, गुप्तचर छिपकर। गुप्तचर तथ्यों का पता लगाकर राज्य शासक को सुदृढ़ बनाते हैं। गुप्तचर विभाग हमेशा सत्यता के परीक्षण के लिए तत्पर रहता है। मनुस्मृति में आए पंचवर्ग शब्द से कुल्लुक भट्ट ने 5 प्रकार के गुप्तचरों को ग्रहण किया है। इनका कार्य प्रजा एवं राज्य कर्मचारियों के षड्यंत्र का पता लगाना है। राजा के आवश्यक कार्यों में गुप्तचरों के साथ विचार का भी कथन किया गया। 5 प्रकार के गुप्तचर हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला गुप्तचर है काप्तिक। छात्र का छद्म वेश बनाकर राष्ट्र अथवा शत्रु राष्ट्र में रहने वाला गुप्तचर। काप्तिक उदासीन, संन्यास धर्म से पतित हो जाने पर राजा का आश्रय पाकर मठादी में रहता हुआ रहस्यभेदी गुप्तचर। गृहपति होता है दिखावट के लिए वेश्य के कार्य कृषि आदि को करता हुआ गृहस्थ रूप में रहने वाला गुप्तचर। विदेहक गुप्तचर व्यापारी के वेश में रहकर देश विदेश में गुप्त बातों का पता लगाने वाला गुप्तचर। तापस जटाधारी या मुंडशिर तपस्वी के वेश में रहने वाला गुप्तचर। अब आते हैं राज्य प्रशासन। 6वां पॉइंट है, 6वां बिंदु है राज्य प्रशासन। सामान्यतः राज्य का संपूर्ण प्रशासन राजा के अधीन होता था, परंतु प्रशासकीय सुविधा के लिए यह कई इकाइयों में विभक्त था। गांव प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई थी। एक गांव की देखरेख एवं शांति स्थापना के लिए एक ग्रामिक होता था। मतलब एक गांव जो होती थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और उसका प्रमुख होता था ग्रामिक। फिर 10 गांवों का, 20 गांव का, 9 गांव का और 1000 गांव का एक एक रक्षक नियुक्त किया जाता था। उन सबके ऊपर एक मंत्री होता था जो आलस्यहीन उन ग्राम रक्षकों की प्रगति का निरीक्षण करता था। राजा ने उक्त ग्राम रक्षकों के लिए गांव की आय के कुछ भाग का भोग करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार प्रशासन में गांव की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान था। अब आते हैं 7वें पॉइंट में, 7वें बिंदु में राजा की आय के साधन। अब राजा की आय के साधन क्या होते थे उस समय? मनु ने क्या लिखा है राजा की आय साधन के लिए?
कोश राज्य में वृक्ष की छड़ वो जड़ कोश राज्य में वृक्ष की जड़ है। प्राचीन भारत के भारतीय राज्यों के दो स्तंभ थे, राजस्व एवं सैन्य बल। मनु का कहना है कि राज्य का कोश एवं शासन राजा पर निर्भर करता है, अर्थात राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। कोश भरने का प्रमुख साधन है। कर ग्रहण राजा या राज्य के साधन के रूप में अन्य स्मृतियों की अपेक्षा मनु स्मृति में विस्तृत विचार किया गया है। प्रजा पर लगाए गए कर कृषि का षष्ठांश दंड के रूप में प्राप्त धन तथा व्यापारियों पर लगाई गई शुल्क राजा की आय के मुख्य साधन थे। कर के विषय में मनुस्मृतिकार का दृष्टिकोण अत्यंत उदार है। उनका कहना है कि जिस प्रकार जोंक बछड़ा भौरा धीरे धीरे अपने खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता रहता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। राजा को चाहिए कि अधिक लोभ की इच्छा से प्रजा की जड़ काटकर अपनी जड़ को न काटे, क्योंकि प्रजाओं की जड़ काटने वाला राजा पीड़ित होकर स्वयं नष्ट हो जाता है। मनु के अनुसार कृषि के ऊपर राजा का षष्ठांश या द्वादशांश भाग पर अधिकार निश्चित है। दंड से भी राजा को धन प्राप्त होता है। राजा को देश काल एवं समर्थ को भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारियों द्वारा खरीदी गई या बेची गई वस्तुओं पर अनेक भरण पोषण संबंधी खर्च को देखकर राजा शुल्क को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत में मनुस्मृति में पुल पार करने पर संतरण शुल्क, श्रमजीवियों से कर के रूप में कार्य करना आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। कर भले ही अत्यंत अल्प हो, परंतु राजा को लेना आवश्यक चाहिए। यहाँ तक कि मनु ने शाक भांजी बेचने वालों पर भी वार्षिक कर का विधान किया है। अब आते हैं दंड व्यवस्था में। मनु के अनुसार राजा की सृष्टि ही प्राणियों की रक्षा के लिए हुई है। उस राजा की न्याय व्यवस्था के लिए ईश्वर ने ही दंड की भी सृष्टि की है। इस प्रकार मनु के अनुसार राजा की तरह दंड सृष्टि भी देवी है। दंड के कारण ही प्राणी अपना कार्य सम्यक प्रकार से चलाते हैं। तथा राजा राजनियम से विचलित नहीं होते हैं। राजा को चाहिए कि देश काल शक्ति आदि का विचार करके अपराधियों के प्रति योग्य दंड का प्रयोग करे। दंड की शक्ति अपरिमित है। राजा दंड शक्ति से ही राज्य करता है। दंड की आज्ञा से ही सब अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। मनु ने तो दंड को ही राजा का नेता एवं शासक घोषित किया है। दंड ही प्रजाओं की रक्षा करता है तथा इसी के डर से चोर आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। अपराधियों में योग्य दंड का प्रयोग न करने वाले राजा के राज्य में बलवान व्यक्ति दुर्बलों को सताने लगते हैं। नीच लोग बड़े मानने वाले लगते हैं। नीच लोग बड़े बनने लगते हैं। अतः राजा को योग्य दंड का प्रयोग करना चाहिए। दंड के उचित प्रयोग से राजा अत्यंत समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। दंड प्रयोग करने में ही राजा समर्थ हो सकता है।
जो असहाय, मूर्ख, लोभी एवं विश्वासक्त न हो, तथोक्त दंड प्रयुक्त राजा का यश जल में तेल में बिंदु के समान फैलता है। मनु के अनुसार दंड 4 प्रकार का है: वाक्य दंड, धिक दंड, धन दंड और बध दंड। इसमें से एकाधिक या चारों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था। मनु के अनुसार न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय कार्य मुख्यतः राजा के अधीन था। राजा प्रारंभिक एवं अंतिम न्यायालय था। स्मृतियों एवं निबंधों का कहना है कि अकेला राजा न्याय कार्य नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहायता से न्याय करना चाहिए। मनु का मत है कि राजा को बिना भड़कीले वस्त्र धारण किए विद्वान ब्राह्मणों एवं मंत्रियों के साथ सभा में प्रवेश करना चाहिए तथा उसे क्रोधपूर्ण मनोभाव एवं लालच से दूर हटकर धर्मशास्त्र के नियमों के आधार पर न्याय करना चाहिए। आदि अन्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय कार्य देखने में अपने को असमर्थ पाए तो उसे 3 सभ्यों के साथ किसी विद्वान ब्राह्मणों को इस कार्य में लगा देना चाहिए। प्रमुख न्यायाधीश प्रायः कोई विद्वान ब्राह्मण ही होता था। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण न मिले तो प्रमुख न्यायाधीश के पद पर धर्मशास्त्रों में पारंगत किसी क्षेत्रीय या वैश्य को नियुक्त करना चाहिए, किंतु राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शूद्र इस पद का उपयोग न कर सके। मनु ने यहाँ तक कहा है कि भले ही अविद्वान ब्राह्मण इस पद पर नियुक्त हो, किंतु शूद्र धर्मशास्त्र कभी भी ना होने पाए। यदि कोई राजा शूद्र को नियुक्त करेगा तो उसका राज्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार कीचड़ में गाय फंस जाती है। मनु के अनुसार ऐसे 18 प्रकार के मामले हैं जो निर्णय के लिए न्यायालय में आते हैं। अब पहला मामला है ऋण लेने से उत्पन्न विवाद, धरोहर रखने से उत्पन्न विवाद, अनाधिकृत वस्तु की बिक्री, साझे का व्यापार, वस्तु देकर बदल जाना, काम करा के मजदूरी न देना, समझौता करके पूरा न करना, क्रय विक्रय में असंतोष, स्वामी और पशुपालन का विवाद, गांव की सीमादि विवाद, कठोर अभद्र वचन, मारपीट। अब आएंगी युद्ध नीति। अभी न्याय के और भी विवाद हैं: चोरी, साहस, बलात्कार, पति पत्नी का विवाद, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, जुआ आदि से उत्पन्न विवाद। ये सब विवाद है, ये सब मामले हैं जो न्यायालय के अधीन आते हैं। अब देखेंगे युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए मनु के विचारों के अनुसार। प्राचीन भारत में युद्ध संबंधी नियमों की एक निश्चित नीति रही है। युद्ध नीति के संबंध में मनु के नियम बड़े ही उदात्त हैं। मनु ने घोषित किया है, कपटपूर्ण या गुप्त अयुद्धों के साथ नहीं लड़ना चाहिए और न विषक्त या शूलाग्र या जलती हुई नौकों वाले अयुद्धों से लड़ना चाहिए। युद्ध लिप्त उसे ना मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ गया हो या जो हिजड़ा हो या जिसमें प्राण की रक्षा के लिए हाथ जोड़ लिए हों, जो इतनी तेजी से भागा रहा हो कि उसके केस उड़ रहे हों, या जो जमीन पर बैठ गया हो या और कह रहा हो मैं तुम्हारा हूँ, जो सोया हुआ हो जिसका कवच
हर गया हो, जो नंगा या बिना अयुद्ध के हो गया हो, जो मात्र दर्शक हो, जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिसके युद्ध टूट गए हों, जो दुखित हो या बुरी तरह घायल हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग चला हो। मनु ने राजा को अपने शत्रु देश को तहस नहस करने की संज्ञा दी है। तो ये रहा मनु की विचारधारा, और अब आगे समझेंगे अगली वीडियो में मनु के अनुसार राज्य के सप्त सिद्धांत। अब मनु स्मृति के अनुसार सप्त सिद्धांत के बारे में अगली वीडियो में चर्चाएं होगी, और नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।